क्वेश्चन है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष यानी ये अक्ष है एक्स और वाई के परित नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। इस प्रकार से इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो माना यह पिंड m1 m2 और m3 कणों से मिलकर एक पिंड बनता है। तो ये m1 m2 इस प्रकार के यहाँ पे कण हैं, इनसे मिलकर ये बना है, द्रव्यमान कणों से मिलकर बना है, जिनकी घूर्णन अक्षों से दूरियां, घूर्णन अक्ष ये वाला है यहाँ पे, उससे O है, इससे दूरी कितनी है, किसी की R4 है, R1 R2 R3 इस प्रकार से है। तो तथा इन कणों के रेखीय वेग क्रमशः इनका वेग v1 v2 और v3 और आगे तक है। स्पष्ट है कि कणों की गतिज ऊर्जाएं 1/2 mv², ये होती है गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। अब यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से हैं, इसलिए हम अलग अलग कण की अलग अलग ले रहे हैं होगी। अतः पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा संपूर्ण निकालने के लिए इन सबको एक साथ कोष्टक में लिख देंगे, योग कर देंगे, इनका जोड़ देंगे। तो E के = 1/2 m1, तो E के = 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m1 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, और ऐसे ही आगे तक और चलता रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि v = होता है r ओमेगा के, इसलिए हम क्या करेंगे, v की जगह पे r ओमेगा रख देंगे। ये r1 r भी हमारे पास डिफरेंट है, इसलिए हमने r के मान भी अलग अलग रख दिए, r1 r2 इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि E की = 1/2, इनमें सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, इसलिए हमने ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। और यहाँ पे m1 × r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर m3 r3 का, इस प्रकार से चलता रहेगा। इसलिए हम पूरे को लिख सकते हैं m r का स्क्वायर 1 2 3 को सिग्मा करके, मतलब सभी का योग m r का स्क्वायर है। क्योंकि अगर हम m r से इसका 1 से गुणा कर देंगे तो ये m r 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 से कर देंगे तो 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू सिग्मा m r स्क्वायर, चूँकि सिग्मा m r स्क्वायर बराबर होता है I के, जो कि क्या है, हमारा जड़त्व आघूर्ण है। इसलिए E के = 1/2 I ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारा। I ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं सिग्मा m r स्क्वायर के स्थान पे। तो अर्थात घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 इंटू जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग स्क्वायर के होती है, यानी E के = 1/2 I ओमेगा स्क्वायर की होती है।